सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाकी है उस जात को, पाकी है उस रब को जो रातों रात ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक अपने प्यारे बंदे को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर मक्का में बीबी आमना की गोद में अब्दुल्ला के आंगन में 12 रबीउल अव्वल दोशंबा के दिन सुबह सादिक तशरीफ लाए। नबी का दुनिया में आना मीलाद है और कुर्बे खुदा तक जाना ये रसूल की मेराज है। देखो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज अपने घर से नहीं हुई, वरना जिब्रील इजाजत लेके मकान के अंदर आते। कहां से? उम्मे हानी के घर से। उम्मे हानी बिन्त अबी तालिब। हजरत जिब्रील अमीन आए, दरवाजे से नहीं, छत से आए। छत में शगाब पड़ा, जिब्रील छत से नीचे आए। अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे हैं। कौन पैगंबर सो रहा है? जो रसूल फरमाते हैं नामा ऐनी वला तनामो कल्बी, ऐ लोगों मेरी आंखें सोती हैं और दिल जागा करता है। इसलिए हुजूर मुहद्दिस अब्दुल हक देहलवी फरमाते हैं अल्लाह इसलिए नहीं सोता कि वो रब्बुल आलमीन है, और मुस्तफा इसलिए नहीं सोते कि वो रहमतुल लिल आलमीन है। यही बात तो जिब्रील ने जब मूसा अलैहिस्सलाम के पास हाजिरी दी तो मूसा पैगंबर ने कहा था जिब्रील जब चाहते हो चले आते हो, क्या तुम्हारा खुदा सोता नहीं है? कहा यह बड़ा अहम सवाल है, इसका जवाब अल्लाह से लेके आऊंगा। उसे तो न ऊंघ आती है न नींद आती है, वो तो पाक है। अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया है अल्लाह जी आज तो मूसा कलीमुल्लाह ने सवाल किया, कहा जाओ ये जवाब मूसा से ले आओ और जन्नत से 2 शीशे की बोतल ले लो और जाके मूसा को दे दो और कहना अल्लाह ने फरमाया है अपने हाथ में रखना और दोनों बोतलों को जमीन पर मत रखना, इन दोनों की हिफाजत करना। मूसा अलैहिस्सलाम ने बोतल पकड़ ली। अब नींद आने लगी, रात गुजरने लगी, नींद का गलबा तारी होने लगा, संभालने लगे। जैसे नींद आए आंख खोल दें, बोतल रख भी नहीं सकते। आखिरकार ऐसी नींद गालिब हुई कि दोनों बोतलें टकराई, चकनाचूर हो गई। जिब्रील आए, कहा बोतल वापस कीजिए। कहा जिब्रील रात में नींद आ गई थी, संभाल नहीं पाया, जमीन पे रख नहीं पाया, बोतलें तो टूट गई। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जा मूसा से कह दो अगर बोतलें टूट गई तो तुम्हारे सवाल का जवाब भी मिल गया। हमने 2 बोतलें दी थी कि इनकी हिफाजत करना, और तुम पर नींद आई तो रात भर हिफाजत ना कर पाए, बोतलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। अरे अगर तुम्हारा खुदा सो जाए तो ये निजामे कायनात के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम को जवाब मिल गया। अब मैं अर्ज करना चाहता हूं, हजरत जिब्रील सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह में खड़े हैं, पैर दबा देते, पेशानी चूम लेते, नबी को बेदार कर लेते। नहीं, जिब्रील ने अपना सर नबी के कदमों पर रख दिया और काफूरी होंठें मली, और जैसे ठंडक महसूस हुई तो पैगंबर ने आंख खोला। जब सरकार ने आंख खोला तो क्या देखा कि छत फटी है। नबी समझ गए ये छत उम्मे हानी के घर से आसमान के दरमियान पर्दा थी, छत टूट गई, जमीन आसमान में कोई पर्दा नहीं है। आज वो वक्त आ गया है कि अल्लाह और रसूल में कोई पर्दा नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, इंसान शुरू कहां होता है? पैरों से, और मुकम्मल कहां होता है? जोर से बोलो, सर पे। अब हजरत जिब्रील को देखो, अपना सर नबी के तलवे पर, जिब्रील अपना सर नबी के कदमों पे रख के पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि सुनो, जहां पे जिब्रील की इंतहा है वहां से मकामे मुस्तफा की इब्तिदा है। तवज्जो कीजिए, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बुराक लाया गया, सफेद बुराक। पैगंबर तशरीफ फरमा, आगे जिब्रील, पीछे मीकाईल, फरिश्तों ने घेर रखा। और मेरा रसूल मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा। अब यहां इस्तकबाल की तैयारी हो रही है। आदम सफीउल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, नूह नजीउल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ये इब्राहिम, ये इस्माइल, ये यूसुफ, ये यूशा, तमाम अंबिया और मुरसलीन मस्जिद अक़सा में। और आज कमाल तो ये है रसूलुल्लाह की इस इमामत के मुअज्जिन जिब्रील अमीन है। जिब्रील ने अज़ान कही, जिब्रील ने तकबीर कहा,
मुस्तफा मुसल्ला इमामत पर, बस इतना बता दो। ये जितने अंबिया मुरसलीन नमाज पढ़ने मस्जिद अक्सा आए थे, इनका जमाना तो था नहीं, इनका पीरियड तो था नहीं। अपने अपने वक्त में तबलीग करके अपनी आराम गाहों में थे, अपनी कब्रों में थे, अपनी मदारों में थे। जमाना तो आखिरी नबी का चल रहा था। ये आए कहां से थे? बोलो। अपनी अपनी मजारों से, अपनी अपनी कब्रों से, अपनी अपनी आराम गाहों से। अरे मोहब्बत से बताओ, जिंदा थे तभी तो आए थे। जब अंबिया की जिंदगी का ये आलम है तो इमामुल अंबिया की जिंदगी का आलम क्या होगा? इसीलिए मैं कहता हूं, जो रसूल कल मक्का में जिंदा था वही पैगंबर आज गुंबदे खजरा में जिंदा है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिब्रील अमीन चले, पहले आसमान पर पहुंचे बड़ी तवज्जो के साथ। 10-5 मिनट हाजिर हूं बस में। दरवाजा खटखटाया, फरिश्ते ने पूछा कौन? कहा मैं जिब्रील हूं। कहा आप तो जिब्रील हैं, साथ में कौन है? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फरिश्ता पूछता है क्या उनको बुलाया गया है? फरिश्ते को मालूम है ये कोहे तूर नहीं है जहां मूसा खुद जाते थे, ये ऐसा रसूल है जिसे बुलाया जाएगा। कहा हाँ बुलाया गया है। दरवाजा खोला, आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, मरहबा कहा। दूसरे आसमान पर गए, हजरत याहया और ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तीसरे आसमान पर गए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। चौथे आसमान पर गए, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। पांचवें पे गए, हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। छठे पे गए, मूसा कलीमुल्लाह से मुलाकात हुई। सातवें में गए, इब्राहिम पैगंबर से मुलाकात हुई। और आप सातों आसमान के राज कर लिया, सिदरा पहुंच गए। तो जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह अब आप आगे जाइए। अगर यकसरे मुँह बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम। अगर मैं अब बाल बराबर आगे जाऊंगा तो खुदा की तजल्ली के फरोग से मेरे पर जल जाएंगे। जिब्रील कह रहे मैं बाल बराबर आगे न जाऊंगा। और आजकल कुछ लोग हिंदुस्तान में शामियाना कनात लेके मीलों आगे बढ़ने का प्रोग्राम बनाए। कहा मैं बाल बराबर आगे न जाऊंगा, मेरे पर जलने का खतरा है। मैंने कहा जिब्रील आप नहीं गए, पर जलने का खतरा तो आपने रसूलुल्लाह को सिदरा पे रोका क्यों नहीं? कहा या रसूल अल्लाह बड़ी नाजुक जगह है, मैं नहीं जाऊंगा, आप भी ना जाइए। जिब्रील कहते हैं सुनो, गया इसलिए नहीं कि मैं रसूल की तरह नहीं हूं, और रोका इसलिए नहीं कि रसूल मेरी तरह नहीं है। जिब्रील ने बता दिया न मैं नबी की तरह हूं न नबी मेरी तरह है। कहां है वो लोग? ये समझते हैं कि ये अकीदा बरेली का है, ये बदायूं का है, ये केचौछा का है, ये महरेरा का है। ये दुनिया नहीं है, हिंदुस्तान नहीं है। याद रखो ये भारत नहीं है। जिब्रील अमीन बता रहे हैं न मैं रसूल की तरह न रसूल मेरी तरह। तो यही अकीदा तो हजरत मीकाइल का है, यही अकीदा तो हजरत इसराफील का है। सुन्नियों बड़े काबिले मुबारकबाद हो, मलकुल मौत भी मिले तो अपने ही अकीदे के। मलकुल मौत का भी ये अकीदा है, ना हम रसूल की तरह न रसूल हमारी तरह। और यही वजह है आपने देखा होगा रूह निकलने में कितनी आसानी होती है। एक साहब आए, कहा हजरत अब्दुल रहमान साहब का इंतकाल हो गया। मैंने कहा मगरिब की नमाज में थे इतनी जल्दी? कहा हाँ, ऐसे रूह निकल गई जैसे फूल से खुशबू। तो जानते हो जब मलकुल मौत खुश अकीदा के यहां आते हैं तो इम्काने आसानी है, और कहीं बदअकीदा को पा गए तो फिर टटुआ दबाए के मरना ही पड़ेगा। इसलिए नोट करो और ऐलान कर दो मखदूम अशरफ मिशन से कि जो अकीदा है जिब्रील अमीन का वही अकीदा है सारे मोमिनीन का। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरा के आगे तशरीफ ले गए, माथे की नजरों से खुदा को देखा। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जन्नत का मुआयना किया, जहन्नम का मुआयना किया। आप जरा तवज्जो कीजिएगा एक लम्हा के लिए, बहुत अहम बात अर्ज करने जा रहा हूं। जहन्नम का मुआयना किया पैगंबर ने तो क्या देखा? एक कौम है जो गरम गरम पत्थर खा रही है। सरकार ने पूछा जिब्रील ये कौन लोग हैं?
कहा या रसूल अल्लाह ये वो लोग हैं जो अपने माल की ज़कात नहीं देते थे। एक कौम को देखा पैगंबर ने जो खून के नदी में खड़ी है और वो पत्थर खा रही है। जिब्रील ये कौन लोग हैं? कहा या रसूल अल्लाह ये वो लोग हैं जो सूद खाते थे। फिर एक कौम को पैगंबर ने देखा कि लोहे की कैंची से उनकी जुबान और उनकी होंठ काटी जा रही है। सरकार ने फरमाया जिब्रील ये कौन लोग हैं? कहा या रसूल अल्लाह ये बेअमल आलिम है। फिर एक कौम को देखा कि जिसके नाखून तांबे के हैं, वो अपने आप को जख्मी कर रहा है। सरकार ने पूछा जिब्रील ये कौन है? कहा या रसूल अल्लाह ये वो लोग हैं जो मुसलमानों की गीबत किया करते थे। ये चार बातें हैं मैं अर्ज करना चाहता हूं। अगर तुम अपने माल की ज़कात नहीं निकालते हो या अंदाज करके निकाल देते हो तो याद रखना ज़कात अदा नहीं होगी। जोड़ के ज़कात निकालो। सूद हराम है, हर रमल रिबा। अल्लाह ने सूद को हराम फरमा दिया है। सूद मत खाओ, ना अपने भाइयों को खाने दो, ना पड़ोसियों को खाने दो। और मेरी उम्र से जो उलमा बड़े हैं, मेरी उम्र के हैं, मैं उनसे बात नहीं कर रहा इस वक्त। बहुत पाकीज़ा हैं, बहुत पवित्र हैं, बहुत नेक हैं। यही नेक बंदों की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये दुनिया टिकी हुई है। कयामत तो न जाने कब आ जाती, कयामत तो न जाने कब आ जाती, मगर राह रोके हैं दीवाने मोहम्मद के। मगर मैं अपने छोटों से जरूर कहूंगा कि जितना भी इल्म हासिल करो उस पर अमल करो, बेअमल मत बनो। 130 बच्चे फारिग हो रहे हैं, इनसे भी मैं गुजारिश करूंगा बाअमल बनो, अमल के साथ जिंदगी गुजारो। और होटलों पे, चौराहों पे जो लोग कीमतों का बाजार गर्म करते हैं, आए हो मखदूम अशरफ मिशन में जलसे दस्तारबंदी में, आज तय करके जाओ कि हम हुजूर ताजुल औलिया के हाथों पर तौबा करके जा रहे हैं। अब हम किसी की ग़ीबत न करेंगे, किसी की चुगली न करेंगे, किसी की बुराई न करेंगे। और ऐसा अल्लाह का नेक बंदा जो मयस्सर है तुम्हें, मैं तो यहां तक तुम्हें दावत दूंगा कि अभी जो लोग मुरीद नहीं हुए, आज हुजूर ताजुल औलिया से शर्फ बैत हासिल करें। ये बड़े नसीब और मुकद्दर की बात है। एक बड़ा तबका है हिंदुस्तान का आलिमों का, याद रखिएगा, बड़े बासलाहियत, काबिल, मनाजिर, मुफ्ती, कायद, बोलमा, मुरीद है हुजूर अशरफुल औलिया से। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा, बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माथे की नजरों से देखा। अभी आपने हाल में एक डिबेट सुना होगा जावेद अख्तर मुल्हिद की और शमील नदवी स्कॉलर की, जिसमें नौजवानों में बड़ा वहम फैल गया हिंदुस्तान के अंदर।